एक दिन मेरे क्लिनिक में मेरे सहायक ने आकर कहा, सर, गांव से 2 लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, भेज दूं? मैंने कहा हाँ, भेज दो। थोड़ी देर में 2 आदमी अंदर आए, कपड़े मैले थे, चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। मैंने उन्हें बैठने को कहा। मैंने पूछा, हाँ बताइए क्या बात है, कोई बच्चा बीमार है क्या? उन्होंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए बोला, अगर बच्चा सीरियस है तो उसे तुरंत अंदर ले आओ, बाहर क्यों रखा है? उनमें से एक हिचकिचाते हुए बोला, साहब, पहले एक बात पूछनी थी। मैं थोड़ा अधीर हो गया। जल्दी बोलो भाई, बाहर बहुत मरीज इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर पूछा, साहब, आप पेशेंट का केस तो लेंगे ना? मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने कहा, पहले बच्चे को दिखाओ, फिर बताऊंगा। उन्होंने कहा, बच्चा नीचे है, लेकिन हम पहले आपसे बात करना चाहते हैं। अब मुझे लगा शायद कोई गंभीर बीमारी होगी जिससे वे घर वालों से छिपाना चाहते हैं। मैंने कहा, ठीक है, बताओ। बच्चे का पिता बोला, साहब, मेरा 5 महीने का बेटा है, बहुत गंभीर है। हम उसे एक डॉक्टर के पास भर्ती कराए थे, 8 दिन रखा, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। आज सुबह उन्होंने कह दिया कि अब बच्चा नहीं बचेगा और हमें छुट्टी दे दी। थोड़ा रुककर वो बोला, हमारे गांव के एक आदमी ने कहा कि आपको दिखा ले, इसलिए यहाँ आ गए। अगर आपको लगे कि बच्चा ठीक हो सकता है तभी इलाज शुरू करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, बच्चा लेकर आओ, देख लेते हैं। कुछ ही देर में वे एक महिला के साथ अंदर आए। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था जो बहुत मुश्किल से सांस ले रहा था। मैंने तुरंत जांच की, दोनों फेफड़े बुरी तरह इन्फेक्शन से भर चुके थे, डबल निमोनिया का केस था। मैंने तुरंत ऑक्सीजन और इंजेक्शन शुरू करने को कहा। इतने में पिता बोल उठा, साहब, अभी इलाज शुरू मत कीजिए, पहले एक बात कर लेते हैं। मैं ये सुन के हैरान हो गया। उन्होंने पूछा, इलाज में कितने दिन लगेंगे और कितना खर्च आएगा? मैंने कहा, अभी ये सवाल का समय नहीं है। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा, साहब, पहले डॉक्टर ने 8 दिन के 13,000 रुपए लिए। हमारे पास पैसे नहीं थे, पत्नी के कान के झुमके बेचने पड़े। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अगर यहाँ भी इतना खर्च होगा तो हम नहीं करवा पाएंगे। उनकी बात सुनकर मैं अंदर तक हिल गया। थोड़ा सोचकर मैंने कहा, आप बच्चे को भर्ती कराओ, इलाज शुरू करते हैं, बिल की चिंता मत करो। उन्होंने हिचकिचाते हुए बच्चे को भर्ती करा दिया। अगले 3 दिन बहुत मुश्किल थे। बच्चे की बार बार हालत खराब होती, हम उसे संभालते। धीरे धीरे 5वें दिन सुधार आया, 7वें दिन वो मुस्कुराने लगा। लेकिन पिता के चेहरे पर चिंता बढ़ती ही जा रही थी। साफ दिख रहा था कि वो खर्च को लेकर परेशान है। आखिर 11वें दिन बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। मैंने उन्हें बुलाया और कहा, अब आप बच्चे को घर ले जा सकते हैं। तभी पिता ने हिचकिचाते हुए पूछ लिया, साहब, बिल कितना हुआ है? मैंने पूछा, इतनी जल्दी क्या है? वो बोले, साहब, हमने गांव से ब्याज पर 10,000 रुपये मंगाए हैं, अगर और चाहिए हो तो अभी बता दीजिए। ब्याज शब्द सुनकर मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब मेरे घर में भी ऐसे हालात थे। मैंने कुछ पल सोचा, फिर कहा, आपका बिल है सिर्फ 1 रुपया। वो चौंक गए, क्या, सिर्फ 1 रुपया? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, सिर्फ 1 रुपया, ताकि आपको ये ना लगे कि इलाज मुफ्त था और डॉक्टरों पर आपका भरोसा बना रहे। दरअसल बचपन में जब पिताजी ने उधार लिया था तो चुकाने में सर से एड़ी का जोर हमारे पूरे परिवार को लगाना पड़ता था। जब भी पैसे मांगने वाला घर पे आता तो हम डर के कांप जाते थे। ब्याज चुकाना कितना मुश्किल होता है ये मुझे पता था, इसलिए सिर्फ 1 रुपया। ये सुनकर वो दोनों मियाँ बीबी रो पड़े। फिर अपने बच्चे को उठाया, मुझे नमस्कार किया, बच्चे को गले से लगा लिया और चले गए। मैं टेबल पर उस रखे 1 रुपए के सिक्के को देखता रहा। उस दिन एक छोटे से सिक्के ने डॉक्टर के पेशे की इज्जत बचा ली थी और मेरे सर को इतना ऊंचा कर दिया था मानो आसमान भी नीचा महसूस हो रहा था। जय हिंद।